वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आज हम जो है वो चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। चैप्टर 7 हमारे पास जो है वो हमने इसमें प्रिस्क्रिप्शन के बारे में देखा, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के बारे में देखा, देन जो है वो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड अल्टीमेटली जो है वो से नेक्स्ट पार्ट में हमने हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखा। ठीक है, तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये सारे टॉपिक जो है वो इसी चैप्टर में है और इसी चैप्टर को जो है वो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमने जो है वो अपनी मेडिसिन को या अपनी जो फार्मूलेशन है उसको पैकेजिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कंटेनर्स एंड क्लोजर्स जो यूज़ होते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, उनको जो है वो चूज़ किस तरह से करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंटेनर एंड क्लोजर होता क्या है। ठीक है, दोनों मिल के हमें जो है वो पैकेजिंग देते हैं। तो कंटेनर की अगर हम बात करें तो वो चीज़ जिसके अंदर जो है वो हमारी ड्रग होती है, इन विच द ड्रग इज प्लेस्ड एज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कुछ सिरप की बॉटल है तो उसका जो मेजर पोर्शन होगा जिसके अंदर जो है वो हमारी ड्रग रखी जाती है तो वो कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ड्रग होगी तो अल्टीमेटली वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी। तो इसके लिए जो है वो कंटेनर का इंटैक्ट होना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि ड्रग जो है वो उसमें अगले 6 माह या 1 साल तक पड़ी रहे, कोई सिरप उसमें पड़ा रहे तो वो कंटेनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उस ड्रग में इम्पॉर्ट करना शुरू कर दे। तो कंटेनर जो है वो इनर्ट होना चाहिए, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो ड्रग में नहीं आनी चाहिए। और नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्लोजर क्या होता है। क्लोजर हमारे पास जो उसको क्लोज करने के लिए यूज होता है, जो कवर हमारे पास जो है वो किसी भी कंटेनर का होता है। दिस सील्स अ कंटेनर टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो ओपन एटमॉस्फेयर में रखने की रिजल्ट में जो है वो वेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सक्लूड करने के लिए, इनको जो है वो कंटेनर से दूर रखने के लिए हम जो है वो क्लोजर यूज़ करते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मेडिकामेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। तो कंटेनर के साथ साथ जो है वो क्लोजर होगा तो उसकी अच्छे से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, हैंडलिंग हो जाएगी, तो हमारी जो मेन जो है वो मेडिसिन है वो लॉस नहीं होगा उसका। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमारे पास जो है वो एक पैकेजिंग बनती है। तो पैकेजिंग क्या है, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस इन प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज़। ठीक है, कि हम जो है वो उस साइंस को यूज़ किया, पैकेजिंग की साइंस को यूज़ करके एक जो प्रोडक्ट हमने प्रिपेयर की थी उसको ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए, उसको जो है वो फार्मेसी पे डिस्प्ले करने के लिए और अल्टीमेटली यूज़ करने के लिए जो है वो पैकेजिंग करना उसकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स आर सूटेबली पैक्ड सो दैट दे शुड रिटेन देयर थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर पैकेजिंग टिल दे आर कंज्यूम्ड। ऐसा ना हो कि मतलब हमने जो है वो आज पैकेजिंग की है तो अगले 2 साल तक जो है वो कंज्यूम नहीं होती या पेशेंट जो है वो उसको परचेज नहीं करता, तो जाहिर बात है एक्सपायरी जो है वो उसकी लंबे अरसे तक है। तो लेकिन ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो है वो कुछ ही देर के बाद जो है वो पैकेजिंग की वजह से ख़राब हो जाए या फिर जो है वो उसमें कोई इशू आ जाए। तो अल्टीमेटली जो है वो फार्मास्यूटिकल्स या फिर जो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो उनकी पैकेजिंग जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उनका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है, जो जिस चीज़ के लिए वो बनाई गई हैं, वो इफेक्ट जो है वो उसका वेस्ट ना हो। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो इंटैक्ट पैकेजिंग होगी और उसमें हमारे पास जो है वो कंटेनर एंड क्लोजर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जो है वो फैक्टर्स सिलेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो हमने कंपाउंडिंग कर ली, डिस्पेंस करना है, तो अब हमने जो है वो मेडिसिन पैक करनी है, तो हम कौन सा कंटेनर जो है वो चूज़ करेंगे अपनी मेडिसिन को या अपनी फॉर्मुलेशन को पैक करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपना पार्ट प्ले करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो सिलेक्शन ऑफ कंटेनर के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की है, उसकी केमिकल एक्टिविटी कैसी है, सेंसिटिविटी कैसी है, मॉइस्चर से जो है वो कैसी है, ऑक्सीजन से उसकी जो है वो सेंसिटिविटी कैसी है, कंपेटिबिलिटी विद पैकेजिंग मटेरियल, कि उसके साथ जो है वो कंपेटेबल भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो केमिकली बहुत एक्टिव हो और उसको हम जो है वो किसी ऐसी पैकेजिंग में पैक कर दें जिसके साथ वो केमिकल रिएक्शन कर दे। पैकेजिंग जो है वो कोई मॉइस्चर सेंसिटिव हो तो अल्टीमेटली उसको जो है वो ऐसी टाइट क्लोजिंग पैकिंग में जो है वो पैक किया जाएगा जिसमें मॉइस्चर वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह जो है वो एंटर ना हो सके। अल्टीमेटली ऑक्सीजन आएगी तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा देगी, तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका जो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा या उसकी जो डोजेज फॉर्म है वो इंटैक्ट नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ पेशेंट, कौन सा टाइप है, मतलब किस टाइप का जो है वो पेशेंट है, कोई ओल्ड पेशेंट है, कोई मतलब किड्स के लिए हम जो है वो मेडिसिन पैक कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसको हम कह सकते हैं कि उसकी बेसिस पे भी हम जो है वो पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय एन एल्डरली और आर्थराइटिक पेशेंट और बाय अ चाइल्ड। ठीक है, तो आर्थराइटिक पेशेंट हमारे पास जो है वो जिनको
इसका जॉइंट्स का जो है वो पेन होता है, तो अल्टीमेटली जो है वो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो किस टाइप का है, उसके लिए कौन सी पैकेजिंग जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। देन हमारे पास जो है वो डोजेज फार्म क्या होती है कि हमने जो है वो लास्ट चैप्टर्स में भी देखा कि डोजेज फार्म जो है वो किस फार्म में हमारी जो ड्रग है या मेडिसिन है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हम टैबलेट खा रहे हैं, हम सिरप ले रहे हैं, हम क्रीम लगा रहे हैं, तो ये सारे जो है वो डिफरेंट डोजेज फार्म्स हैं। तो हमारे पास जो है वो अगर हम पैनाडोल या पैरासीटामोल की बात करें तो वो टैबलेट फार्म में भी है, वो इंजेक्शन फार्म में भी है, उसके जो है वो ट्रांसडर्मल पैचेस भी होते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो डोजेज फार्म कौन सी है और उसकी बेसिस पे हम जो है वो अपना कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, तो किस तरह का जो है वो डोजेज फार्म है, हमारी जो मेडिसिन है वो किस फार्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसकी बेसिस पे हम जो है वो अपना कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन, कि वो जो है हमारे पास मेडिकेशन को हमने एडमिनिस्टर कैसे करना है, पेशेंट को कैसे खिलानी है। ठीक है, तो अगर उसके लिए जो है वो हमें कोई लिक्विड है तो उसको यूज़ करने के लिए हमें बार बार जो है वो लिक्विड निकालना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली कंटेनर ऐसा होगा जिसमें से सिरप इजीली निकल आए। ठीक है, तो अगर जो है वो कोई टैबलेट की फॉर्म में है तो हमें जो है वो एक बॉटल होगी जिसमें सारी टैबलेट्स एक साथ हैं, या फिर जो है वो ब्लिस्टर की फॉर्म में जो मतलब टैबलेट गोलियों का एक पत्ता होता है, तो अल्टीमेटली जो है वो उसकी बेसिस पे भी हम कंटेनर को डिसाइड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ, के हमारी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी होगी। शेल्फ लाइफ होती है जिसमें हमारी जो है वो अराउंड 90% जो मेडिसिन है वो ये इसमें, या फिर इसको जो है वो हाफ लाइफ के साथ आप कंफ्यूज ना करें। हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास होती है जिसमें अराउंड 50% हमारी जो मेडिसिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या बॉडी में जो है वो एलिमिनेट हो जाए, बॉडी से मेटाबोलाइज हो जाए। ठीक है, तो शेल्फ लाइफ हमारे पास वो लाइफ होती है मेडिसिन की कि जितनी देर जो है वो कंज्यूम ना हो या जितनी देर तक जो है वो अपने पेशेंट तक ना पहुंचे, तो अल्टीमेटली जब तक वो शेल्फ पे पड़ी है इन शॉर्ट, तो वो हमारे पास जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ होगी। तो कितनी शेल्फ लाइफ हमने किसी स्पेसिफिक मेडिसिन की जो है वो शेल्फ लाइफ कितनी रखनी है, तो उस चीज़ को भी जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो कंटेनर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें जो है वो बहुत लंबे अरसे तक एक मेडिसिन को जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली उसमें कंटेनर भी ऐसा रखेंगे जो उसके साथ साथ जो है वो देर पा हो, या फिर अल्टीमेटली जो है वो उसमें एक लंबे अरसे तक जो है वो इंटैक्ट रहे। प्रोडक्ट यूज़, के प्रोडक्ट जो है वो उसका यूज़ किस तरह से होगा, और अल्टीमेटली जो है वो फिर उसमें हम देखेंगे कि उसकी जो है वो पैकेजिंग या कंटेनर कैसा होगा। सच एज फॉर डिस्पेंसिंग और फॉर एन ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, कि हमारे पास जो है वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है तो उसकी हम जो है वो पैकेजिंग किस तरह से रखेंगे या उसके लिए कंटेनर कौन सा यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है, ये भी जो है वो एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो है वो बहुत महंगा कंटेनर लगा के मेडिसिन को तो वो पर सेल करना शुरू कर दे, तो उसका जो है वो इम्पैक्ट अल्टीमेटली किस पे होगा, पब्लिक पे होगा, हमारी जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप ऑफ कंटेनर के किस टाइप का जो है वो हमने कंटेनर यूज़ करना है ये भी जो है वो मैटर करता है। ठीक है, उसमें हमारे पास जो है वो चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स आ जाएंगे और इसके साथ जो है वो टेम्पर एविडेंट कंटेनर्स आ जाते हैं जिसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर होते हैं कि मतलब जैसे हमने कोई मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन है जो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है, या बच्चों का क्या होता है कि वो मेडिसिन के साथ जो है वो खेलते खेलते उसको वेस्ट कर सकते हैं, या उसको जो है वो ओपन करेंगे और वो मतलब ना समझी की हालत में जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं मेडिसिन को। तो अल्टीमेटली जो है वो मेडिसिन बच्चों से दूर रखने के लिए जो है वो अगर उनके हाथ में आ भी जाए तो चाइल्ड रेजिस्टेंट जो है वो क्लोजर यूज़ किया जाता है, या कंटेनर इस तरह का यूज़ किया जाता है जिसपे चाइल्ड लॉक लगा होता है, तो बच्चों के लिए जो है वो खोलना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेम्पर एविडेंट सील्स जो है वो यूज़ होती हैं। तो टेम्पर एविडेंट जो हमें एक टेम्पर छोड़ जाती हैं या एक एविडेंस छोड़ जाती है कि इनके ऊपर जो है वो टेम्परिंग हुई है। टेम्परिंग क्या होती है कि हमने जो है वो जब किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो बॉल टेम्परिंग का एक जो है वो कॉन्सेप्ट होता है क्रिकेट की दुनिया में। तो बॉल टेम्परिंग क्या है कि इंटैक्ट बॉल हमारे पास थी, उसको हमने जो है वो अपने दांतों से या किसी भी चीज़ के से जो है ना उसको टेम्पर करने की कोशिश की है, उसके ऊपर से जो है वो उसको मतलब कुछ उसको जो है वो उसका पोर्शन जो है वो रिमूव करने की कोशिश की है, तो वो हमारे पास जो है वो टेम्पर एविडेंट एक आ गया कि इसको जो है वो टेम्परिंग करने की कोशिश की गई है। तो हमारे पास जो है वो जैसे सील्स लगी होती हैं हमारी क्लोजर्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली एक दफ़ा सील्स जो है वो ओपन हो जाएगी तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए एविडेंट हो जाएगी कि ये हमारा जो है वो क्लोजर अब दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ कंटेनर्स क्या होने चाहिए, कि मतलब कोई हमारा जो कंटेनर है जिसको हमने सिलेक्ट किया है या हम करने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से जो है वो फीचर्स होने चाहिए। कंटेनर्स मस्ट बी रिजिड
इनफ टू प्रिवेंट डैमेजेस टू द कंटेंट। ठीक है, कंटेनर जो है वो इतना रिजिड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है वो हमारा कंटेनर जो है वो बिल्कुल प्रेस हो गया और उसके कंटेंट्स जो हैं वो लीक हो सकते हैं या अल्टीमेटली जो है वो एक्सपोज हो सकते हैं मॉइस्चर से और इसमें जो है वो ऑक्सीजन से। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मस्ट नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट, कि हम जो है वो कंटेनर जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसमें जो है वो कंटेनर का जो अपना मटेरियल है वो कंटेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी हमारे कंटेंट की है या मेडिकामेंट्स की है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कंटेनर का मटेरियल है वो इंटैक्ट हो। ठीक है, उसमें जो है वो इंटैक्ट इनर्ट हो। तो अल्टीमेटली जो है वो इनर्टनेस का मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से कोई प्रॉपर्टीज इम्पार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंटेनर मस्ट प्रिवेंट एक्सेस ऑफ मॉइस्चर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम क्रीम ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो अगर हमने टैबलेट्स और कैप्सूल्स के लिए कोई पैकेजिंग की है तो उसका जो कंटेनर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें जो है वो मॉइस्चर एंटर ना हो सके। और अगर हम क्रीम और पेस्ट के ऑइंटमेंट की जो है वो बात कर सकें तो अल्टीमेटली उसमें जो है वो मॉइस्चर हम खुद से इंपोर्ट करते हैं तो उनका जो मॉइस्चर है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अनइंटेंशनल एस्केप ऑफ द कंटेंट, के हम जो है वो अनइंटेंशनल कंटेंट जो है वो वेस्ट ना हो, कि जब हम जो है वो कंटेंट निकालना नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी जो है वो कंटेंट वहां से निकल रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लोजर मस्ट बी इजीली रिमूव्ड एंड रिप्लेस। तो जो क्लोयर है हमारे पास, ठीक है, इसके स्पेलिंग जो है वो देख लीजिएगा, कंटेनर एंड क्लोयर। तो कंटेनर के साथ साथ अगर हम क्लोयर की बात करें तो उस कंटेनर का जो क्लोयर है वो इतना अच्छा हो कि वो आराम से ओपन एंड क्लोज हो सके। इट मस्ट नॉट बी डिफिकल्ट टू ऑब्स्ट्रैक्ट द कंटेंट और टू एम्प्टी द कंटेनर कम्प्लीटली। ठीक है, सिंपल सी बात है कि किसी भी जो है वो कंटेनर के अंदर से अपनी मेडिसिन या उसके कंटेंट्स जो हैं वो निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने कोई जो है वो सेमी सॉलिड सा या थिक सा कुछ सस्पेंशन बनाया और हमने जो है वो उसका वो माउथ जो है वो इतना क्लोज नहीं रख दिया कि अल्टीमेटली जो है वो उसमें चीज़ें बाहर निकल ही नहीं रही। Next, the medicaments must not be absorbed by container material nor must diffusion through the walls be possible। ठीक है, तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो कंटेंट्स हैं वो कंटेनर के मटेरियल के साथ जो है वो अब्जॉर्ब भी ना हो और अल्टीमेटली जो है वो वहाँ से डिफ्यूज आउट होकर बाहर की तरफ भी ना आ जाए। इट मस्ट बी इजी टू लेबल द कंटेनर करेक्टली, कि हम जो है वो कंटेनर का साइज और उसका जो है वो वॉल्यूम इतना हो कि उस पर हम कोई भी लेबल अगर लगाना चाहें तो वो इजीली लग सके और अच्छे से जो है वो पेस्ट भी हो जाए। इट मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस। ठीक है, तो वो जो है वो उसमें फार्मास्यूटिकली की मतलब पता चले कि ये कोई मेडिसिन जो है वो इसमें पैक हुई है, तो वो जो फार्मास्यूटिकली ग्रेड जो है वो एक अचीव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी लोकल चीज़ पैक कर दी जैसे और उसमें जो है वो कोई पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है वो एक उसकी एस्थेटिक लुक जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, फार्मास्यूटिकली एलिगेंट जो है वो उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या थे फीचर्स, जो डिज़ायरेबल फीचर्स हैं किसी भी कंटेनर के। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या थे, उनकी एक समरी जो है वो फ़ौरन से देखते हैं कि हमारे पास जो वो रिजिड इनफ हो, फिर जो है वो उसका जो इनर्ट हो उसका अपना जो है वो इसका कंटेंट कंटेंट के साथ जो है वो उसका कोई मतलब इसमें जो है वो रिएक्शन ना हो, फिर जो है वो इसमें मॉइस्चर जो है वो एंटर ना हो सके और इससे मॉइस्चर जो है वो लूज भी ना हो सके। ठीक है, एंड देन जो है वो अनइंटेंशनल एस्केप ना हो। फिर जो है वो क्लोजर जो है इस पे के ऊपर जो है वो क्लोज करने के लिए यूज़ होगा वो इजीली रिमूव भी हो जाए और रिप्लेस भी हो जाए। फिर जो है वो इसमें से कंटेंट निकालना जो है वो मुश्किल ना हो। देन जो है वो हमारे पास कि ये कंटेनर के थ्रू जो है वो अब्जॉर्ब भी ना हो और इसमें डिफ्यूज़ होकर बाहर भी ना आए। फिर जो है वो कंटेनर के ऊपर लेबल जो है वो अच्छे से मतलब पेस्ट हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और फार्मास्यूटिकली जो है वो एक अच्छी अपीयरेंस दे। तो ये हमारे पास जो है वो डिज़ायरेबल जो है वो फीचर्स हैं किसी भी कंटेनर के। अगर ये फीचर्स होंगे तो उस कंटेनर को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो ये भी जो है वो सिंपली मतलब इसको जो है वो हम पढ़ते जाएंगे और इसमें जो है वो कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है कि किस किस टाइप के जो है वो कंटेनर हमारे यूज़ हो रहे हैं फार्मास्यूटिकली अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लोजर एंड यूज़। ठीक है, अब जो है वो ए टाइप के अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लोजर, कि किस तरह से जो है हम इसको क्लोज करेंगे और उसका यूज़ किस तरह से होगा उसकी बेसिस पे जो है हम इसकी अगर टाइप्स देखें तो वो हमारे पास वेल क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, मेथड ऑफ क्लोजर, उसको क्लोज करने का जो है वो मेथड क्या था, तो वेल क्लोज्ड। ठीक है, जो वेल क्लोज्ड कंटेनर होगा वो हमारे पास वेल क्लोज्ड कंटेनर में आ जाएगा, टाइप्स ऑफ कंटेनर में आ जाएगा। टू प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेंसी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो वेल क्लोज, जो अच्छे से क्लोज हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास एयर टाइट कंटेनर।
कंटेनर्स के, जिसमें से जो है वो हमने अच्छे से क्लोज तो कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें एयर भी जो है वो पास आउट ना हो सके। टू प्रिपरेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ऑफ लिक्विड सॉलिड्स और वेपर्स, कि जो लिक्विड सॉलिड्स और वेपर्स जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उससे प्रिवेंट रखने के लिए अपनी मेडिसिन को या मेडिकामेंट्स को, उसके लिए हम जो है वो एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं। प्रिवेंट लॉस ऑफ ड्रग ड्यू टू ई फ्लोरेसेंस और इवेपोरेशन, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो ड्रग का जो लॉस होता है उसको बचाने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं। ई फ्लोरेसेंस हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम जो है वो, जैसे उसकी CAC की टैबलेट की बात करें तो उसको हम पानी में डिप करते हैं तो उसमें से ई फ्लोरेसेंस का जो है वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एवेपोरेशन वगैरह, एवेपोरेशन में जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसमें ये ना हो कि वेपर्स बन के जो है वो अल्टीमेटली हमारी जो ड्रग है वो एस्केप ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, कुछ मेडिसिन होती हैं जो लाइट को अब्जॉर्ब करके तो अल्टीमेटली जो है वो डीनेचर हो सकती है, या उनमें जो है वो किसी भी किस्म की इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है, तो उन ड्रग्स को जो है वो हम ट्रांसपेरेंट जो है वो बॉटल्स में पैक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम जो है वो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो एम्बर्ड कलर ग्लास जो है वो ग्लास यूज़ होता है, या एम्बर्ड कलर जो है वो बॉटल्स यूज़ होती हैं, जिनको हम ब्राउन कलर की बॉटल्स कह सकते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो लाइट रेजिस्टेंट होती हैं। इसमें से जो है वो लाइट पास आउट नहीं करती, तो अल्टीमेटली हमारी जो ड्रग है वो डिकम्पोज नहीं होती। Protect drugs which undergo decomposition in the presence of light. These drugs may be enclosed in amber colored or opaque containers. Opaque जिसके आर पार जो है वो कुछ चीज़ नजर नहीं आती, तो इसको हम जो है वो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, जिनको हम जो है वो टोटली सील करते हैं हर्मेटिकली, के उसको जो है वो यूज़ करने के लिए हमें जो है वो बाद में ब्रेक करना पड़े। which does not allow the air and other gases to pass through it। ठीक है, hermetically seal है, बिल्कुल जो है वो टोटली सील है। जनरली यूज फॉर इंजेक्टेबल्स, या फिर जो है ये पेरेंटल प्रिपरेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें जो है वो ये यूज होता है, ये वाले कंटेनर। अ ग्लास एम्प्यूल सील्ड बाय फ्यूजन इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो, कभी आपने ग्लास एम्प्यूल देखा हो तो एम्प्यूल जो है वो बिल्कुल सील होता है, और उसको हम जो है वो हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे, तो इसमें जो है वो किसी भी किस्म की हमें ना तो कुछ सील मिलती है, ना इसमें जो है वो कोई अलग से जो है वो कोई क्लोजर मिलता है कि उसके ऊपर जो है वो उसको कवर कर लेगा, तो अल्टीमेटली इसको जो है वो फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बाइंड जब किया जाता है तो वो एक ही शेप जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और अल्टीमेटली जो है उसको जब तोड़ा जाता है तो ही जो है वो उसमें से जो है वो हम कंटेंट निकाल सकते हैं, तो इसको हम हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिंगल डोज कंटेनर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यूज ऑफ मेडिसिन, तो उसमें जो है पूरे के पूरे कंटेनर में एक ही डोज होगी, जो अभी हमने जो है वो ऊपर एम्प्यूल की बात की। ठीक है, तो एम्प्यूल के अंदर जो है वो जितनी मेडिसिन होगी वो सारी की सारी जो है वो उसी टाइम यूज हो जाएगी, सिंगल डोज कंटेनर उसको कहते हैं। ठीक है, एक दफ़ा एम्प्यूल को तोड़ा, उसमें से इंजेक्शन फिल किया और अल्टीमेटली उसको जो है वो फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया, तो ये जो है वो ऐसा तो नहीं होगा कि हम एम्प्यूल को जो है वो दोबारा से जोड़ भी नहीं सकते, उसके ऊपर कोई क्लोजर भी नहीं है कि उसको हम जो है वो बंद करके दोबारा रख दें फॉर फर्दर यूज, तो अल्टीमेटली उसको जो है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। दे आर यूज टू सप्लाई ओनली वन डोज ऑफ मेडिकामेंट, एग्जाम्पल एम्प्यूल्स। देन हमारे पास जो है वो मल्टी डोज कंटेनर, अब हम जो है वो किसी ऐसे इंजेक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें से हम बार बार इंजेक्शन निकाल के पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है वो उसकी मल्टी डोजिंग है, मल्टीपल टाइम्स जो है वो हम इसको यूज करते हैं, और उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाइल्स की। ठीक है, मल्टी डोज वाइल्स, तो वाइल्स का भी जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। उसमें से क्या होता है कि हम जो है वो अपनी मेडिसिन को जितनी हमें जो है वो चाहिए होती है वो निकाल लेते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो उसकी सील इस तरह से लगी होती है कि उसको जो है वो तोड़ना नहीं पड़ता, तो उसमें जो ऊपर रबड़ का जो है वो हमारे पास क्लोजर लगा होता है, उसमें से हम अपनी सिरिंज जो है वो यूज़ करके उसमें से इंजेक्शन जो है वो फिल कर लेते हैं, और अल्टीमेटली उसको जो है वो एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है फॉर द फर्दर यूज़। तो इसमें से जो है वो मल्टीपल डोजिंग हो रही होती है, तो इसको हम जो है वो मल्टीपल डोजेज कंटेनर या मल्टी डोज कंटेनर कह सकते हैं। ठीक है, ये वो कंटेनर जिसमें एक दफ़ा इंजेक्शन फिल कर दिया और उसमें से जो है वो हम बार बार निकाल के यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरोसोल कंटेनर। एरोसोल क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो है वो पाउडर फॉर्म में हमने कोई ड्रग लेनी हो जिसको हम इनहेल कर सकें, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास प्रेशराइज्ड कंटेनर यूज होते हैं, जिसमें जो है वो प्रेशर असेंबली होती है, और अल्टीमेटली उसकी मदद से जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। कंटेनर्स फॉर एरोसोल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द प्रेशर इवॉल्व एट द टाइम ऑफ यूज ऑफ प्रिपरेशन। तो ऐसा ना हो कि इसमें जो प्रेशर बनता है जिसकी वजह से हमारी मेडिसिन जो है वो हमारी इनहेल के थ्रू या बॉडी में जो है वो पहुंचती है, तो वो उसमें जो कंटेनर में प्रेशर बन रहा है उस प्रेशर को जो है वो कंटेनर विद स्टैंड ही ना कर सके, और अल्टीमेटली जो है वो कंटेनर डैमेज हो जाए। तो उसके लिए जो है वो कंटेनर इतना अच्छा होना चाहिए या रिजिड इनफ होना चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पर एविडेंट कंटेनर। वो कंटेनर जिस पे जैसे ही कोई जो है वो खोलने की कोशिश करे तो उस पे अल्टीमेटली जो है वो एविडेंट छोड़ जाए, वो उसमें जो है वो पता चल जाए कि इसको जो है वो यूज किया गया है। दीज आर क्लोज कंटेनर फिटेड विद अ डिवाइस दैट इरिवर्सिबली इंडिकेट्स इफ द कंटेनर हैज बीन ओपन्ड। ठीक है, जैसे हमारे पास जो ये पिक्चर में हमें एक सील नजर आ रही है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो इसके नीचे ये जो चीज रह जाएगी, ये हमें बता रही है कि ये कंटेनर जो है वो पहले खुल चुका है। तो अल्टीमेटली इस चीज को हम जो है वो टेम्पर एविडेंट कंटेनर कह सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अगर हम कंटेनर की शेप की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो कंटेनर किस किस टाइप के हैं। तो अगर हम जो है वो ग्लास कंटेनर की बात करें या ग्लास बॉटल्स की बात करें तो वो हमारे पास नैरो माउथ एंड वाइड माउथ जो है वो यूज होती हैं। ठीक है, ये उसी की एग्जांपल है हमारे पास कि नैरो माउथ और वाइड माउथ यूज होती हैं। तो नैरो माउथ हमारे पास जो है वो कोई किसी लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, जो हमारे पास जो है वो उसका माउथ नैरो भी हो तो उसको जो है वो चम्मच में लेना या स्पून में ट्रांसफर करना और उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना जो है वो आसान होता है। लिक्विड oral preparations intended to be swallowed like syrups, elixirs, emulsions, suspensions are required to be dispensed in narrow mouth bottles। ठीक है, तो इसमें जो है वो मोस्टली लिक्विड प्रिपरेशंस यूज होती हैं। और वाइड माउथ बॉटल्स जो बड़े बड़े जार होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो some semi-solid preparations like ointments, creams, paste are dispensed in wide mouth container, जिसके लिए जो है वो नैरो माउथ से जो है वो इसको इंजेक्ट करना या निकालना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्केल कोलैप्सिबल ट्यूब्स आर प्रेफर्ड। तो अल्टीमेटली जो है वो हम इनको मैन्युफैक्चरिंग स्केल पे जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स को प्रेफर करते हैं। तो कोलैप्सिबल ट्यूब्स क्या होती हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जिसको हम जो है वो प्रेस करके तो उसमें से जो है वो कंटेंट्स फोर्सफुली निकाल सकें, तो हमारे पास जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं। बल्क पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स फॉर इंटरनल यूज एंड डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस्ड इन एयर टाइट वाइड माउथ ग्लास और कंटेनर जार्स। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो है वो हनी, वो जो है वो हमारे पास वाइड माउथ में आता है। हमारे पास जो जैम्स हैं वो मोस्टली जो है वो वाइड माउथ कंटेनर्स में आते हैं ताकि उनमें से जो कंटेंट है वो निकालना आसान हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉपर बॉटल्स। ये हमारे पास जो है वो नंबर वन पे था ग्लास बॉटल्स, और अब हमारे पास जो है वो ड्रॉपर बॉटल्स जो ड्रॉप की फॉर्म में जो है वो हमें प्रिपरेशन देते हैं। आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स शुड बी डिस्पर्स्ड इन एम्बर कलर्ड ग्लास बॉटल्स फिटेड विद अ ड्रॉपर। ठीक है, तो एम्बर कलर्ड होना चाहिए सो डैट अगर हमारी कोई मेडिसिन या कोई ड्रग या उसके कोई कंटेंट्स जो है वो लाइट रेजिस्टेंट है या फिर जो है वो लाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम जो है वो एम्बर कलर्ड जो लाइट रेजिस्टेंट हमारे पास जो है वो कंटेनर है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर थ्री पे है कि हम जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से कि अगर हमारी जो है वो प्रिपरेशन सेमी सॉलिड है तो हम जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें से जो है वो हम फोर्सफुली अपनी मेडिसिन को निकाल सकें। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल कोलैप्सिबल ट्यूब की है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर फोर पे हम एम्प्यूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर शेप। तो अल्टीमेटली जो है वो एम्प्यूल वन डोज के लिए या सिंगल डोज के लिए जो है वो यूज़ हो सकता है। वाइल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो वाइल्स हैं। ठीक है, और एम्प्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये एम्प्यूल्स हैं। तो एम्प्यूल्स जो है वो वन डोज के लिए या सिंगल डोज के लिए, और वाइल्स जो है वो मल्टी डोज के लिए जो है वो हम कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉली इथाइलिन पैकेट्स फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड्स, जो हमारे पास आईवी की जो है वो ड्रिप्स आती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो नॉर्मल सलाइन और ये जो है वो 500 ml 1000 ml की जो इसमें जो है वो इसमें आती हैं प्रिपरेशंस आती हैं इंट्रावेनस फ्लूइड की, तो वो हमारे पास जो है वो पॉलीइथाइलिन पैकेट्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनवेलप्स, स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर पैक्स, कॉटन बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कंटेनर ये भी यूज़ हो सकता है। इसमें हमारे पास जो है वो सारी की सारी टैबलेट्स वगैरह, कैप्सूल्स वगैरह और सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो यूज़ हो सकती है। ठीक है, इस लेक्चर को हम जो है वो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम या नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हम देखेंगे कि मटेरियल्स यूज फॉर कंटेनर्स, और उसमें जो है वो इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे।